विद्यालय खुजीबना में इनको आए हुए 2 साल ही हुआ है, लेकिन लगता है ये 2 साल नहीं 20 सालों से यहाँ सेवा दे रहे हैं। और अरे बच्चों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप लोगों की उपस्थिति इस समारोह में उपस्थित हुए, इस समारोह को सफल बनाए, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इस विदाई से सम्मान समारोह में हमारे रामनंदन महतो जी का विदाई से सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम वो आप लोगों के आने से बेहद सराहनीय और जितना तारीफ किया जाए वो कम है। रामनंदन महतो जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। इनको आए हुए यहाँ 2 वर्ष हुआ है, नहीं उत्क्रमित विद्यालय खुजीबना में इनको आए हुए 2 साल ही हुआ है, लेकिन लगता है ये 2 साल नहीं 20 सालों से यहाँ सेवा दे रहे हैं। और इनके कार्य को देखते हुए गांव समाज के सभी सम्मानित एवं अभिभावक काफी इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इनके जाने से इस गांव को ही नहीं पूरे कदवा प्रखंड को अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रामानंद सर के बारे में मैं क्या कहूँ। रामानंद सर भी और मैं दोनों एक ही तालमेल के यहाँ से 510 किलोमीटर दूर अपने घर को छोड़कर हम ही यहाँ आए नौकरी करने के लिए। सर भी आए थे बेगूसराय से। सर से हमारी बहुत सारी बात होती थी। रात में सर जब फोन करते थे कि रविंद्र जी हम आए हैं बहुत दूर से, आप हमको सहयोग दीजिएगा, क्योंकि मेरा आंख नम हो गया। सर को मैं बहुत सहयोग करता था। मैं सर को हौसला बढ़ाता था, सर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप तो बेगूसराय थे, हम तो बहुत दूर के हैं सर, लेकिन हम लोग अपने शिक्षा से, अपने कला से, अपने कलम से, अपने व्यवहार से, अपने पढ़ाई से बच्चों के बीच में जगह बना के अपने एक मिसाल कायम करेंगे। सर को जिस तरह बच्चों को हम देखे सर से गले मिलते हुए, सब लोगों को देखा गले मिलते हुए, काफी उनको खुशी हुई कि सर ने हम लोगों से जो बीच से बातचीत हुई थी 2007 में सर भी आए, 2007 में हम भी आए, सर ने सारे बातों को रखा। हम काफी खुशी की बात है, बड़ा काफी अच्छा लगा कि किसी दिन हम ही यहाँ से जाएंगे विदाई समारोह में, बड़ा किस तरह का माहौल बनेगा आप लोग के बीच। काफी अच्छा लगा सर से बीच में जो बात हुई थी, जो राम कुमार जी बोले थे, कुछ राजनीतिक तत्वों के कारण सर को पहला घर से हटा के खुजीबना में लाया गया। सर ने भी हमको रात में बहुत रोते हुए फोन किया था सर कि सर देखिए इतना अच्छा हम काम किए और हमको वहाँ से हटा दिया गया। हम कहे सर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप जरूर कोई और अच्छा काम करने वाले हैं, जो ईश्वर ने ऊपर वाले ने वहां से हटा के अन्य अच्छे जगहों पर आपको शिफ्ट किए हैं। इस बात का आप भरोसा रखिए, क्योंकि धरती पे किसी के औकात नहीं है आपको यहाँ से वहाँ हटाने का। जो औकात रखता है वो ऊपर वाला ही रखता है। आपसे जरूर कोई नेक कार्य होना है, आपके हाथों होना है, जो आपको वहां से हटा के आपको खुजीबना में ईश्वर ने ऊपर वाले ने आपको शिफ्ट किया है। इसलिए ईश्वर की कृपा को मानते हुए किसी के दोषारोपण को मत दीजिए कि मेरे साथ किया हुआ उन्होंने मेरे साथ किया। बस इतना ही याद रखिए कि ईश्वर ने आपको वहां से हटाया है। बस आप अपने कर्तव्य कीजिए, आप अपने कर्तव्य से जो पहचान बनाएंगे, जब बच्चों के द्वारा जब दूर दूर तक उनकी बातें जाएगी, तो जो भी राजनीतिक तत्व लोग हैं खुद शर्मिंदा हो जाएंगे कि इतने अच्छे शिक्षक को हमने पालागढ़ से इस तरह से करके हमने बोले कुछ पदाधिकारी के नाम पे बनाया। आप कुछ भी मत कीजिए सर, आप खुजीबना जाइए, वहाँ रिजवानगढ़ी प्रधानाध्यापक साहब हैं, एक बार जो रिजवानगढ़ी साहब के भी जोरदार ताली बजाइए, जिन्होंने इतने अच्छे विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। मोहम्मद सफूला जी हैं, चंदू जी हैं, सारे भाई आपको मिलेंगे वहाँ। जो तबस्सुम मेहर जहाँ जो मेरी हमारी बहन है, वो भी आपको काफी सराहनीय योगदान देगी। जितने बात हम कहे सर ने अपने खुद अपने मुख से, किसी को हनुमान जी कहें, किसी को बेटी जी कहें, किसी को अपने बेटा रूप में बनाए। सफूला जी का भी काफी तारीफ किए, एचएम साहब का भी तारीफ किए। सर मैं धर्मेंद्र कुमार
शायद जीवन भर मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि सर आपने आया और एक नई छाप दे कि बच्चों के बीच, शिक्षकों के बीच, समाज के बीच, ग्रामीणों के बीच, रसोईया के बीच। जो बच्ची ने कहा कि सर ने कहा कि बच्ची ने मेरे हाथों से झाड़ू ले लिए, सर आपने बहुत अच्छा काम किया। हम सभी की तरफ से आपको एक बार अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। उदास क्या होना, निराश क्या होना, फूलों का तो मुकद्दर है डालियों से सदा जुदा होना। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्माननीय मुख्य अतिथिगण एवं आदरणीय शिक्षकगण, साथियों, आप सभी को मेरा सलाम, आदाब। सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति होना एक अद्भुत और शुभ अवसर होता है। आज हम सभी इस विद्यालय प्रांगण में एक ऐसे पलों का साथी बनने के लिए एकत्रित हुए हैं जो जीवन में कुछ ही खुशनसीब लोगों को प्राप्त होता है। और वह पल हमारे संस्था के, हम सबके परम सम्माननीय श्रीमान रामनंदन महतो सर का सेवानिवृत्ति का शुभ अवसर है। सपनों भरी इस महफिल में मौजूद हर सूरत खास है। सपनों भरी इस महफिल में मौजूद हर सूरत खास है। किसी की खुशी में शामिल होना जिंदगी की खूबसूरत पलों का एहसास है। हमें तो इस विद्यालय प्रांगण में आने से बस एक ही वर्ष हुआ है, लेकिन इन्हीं एक वर्ष में हमें महोदय जी से जो प्रेम सम्मान मिले हैं वो हमारे पूरे जीवन के यादगार बन गए हैं और हमेशा दिल में यादगार बने रहेंगे। सर के प्रति इज्जत, सम्मान और प्रेम। आज से 18 वर्ष पहले हमारे महोदय जी ने जो गौरव में राज के सेवा प्रारंभ किए थे, वह अपने उम्दा व्यक्तित्व, विभिन्न उत्कृष्ट आयामों को छूते हुए बेगूसराय के गलियों से निकलकर पिलागर के विद्यालय प्रांगण में एक अध्यापक के रूप में राज के सेवा प्रारंभ की है। और वह सेवा आज हमारे उत्कर्मित मध्य विद्यालय फुजीबना के प्रांगण में 31 जनवरी 2025 को पूर्ण विराम को प्राप्त किए। जहां होगा वहीं रोशनी लुटाएगा, सितारों का अपना जहां नहीं होता। एक ऐसा चमकता सितारा हमारे विद्यालय के, जिसने इस विद्यालय के प्रांगण में इस विद्यालय को अपनी भावनाओं से, अपनी योग्यताओं से और अपनी व्यवहारों से रोशन किए हैं। हमने अपने महोदय जी को हमेशा देखा है कि वह समय के प्रति बहुत ही समयनिष्ठ बने रहे। ऐसी शख्सियत के साथ हम अगर जितना भी विशेषण लगाए उतना ही कम प्रतीत होता है। और वह विशेषण उनके शाब्दिक अर्थ से आगे निकल जाता, शाब्दिक परिचय से आगे निकल जाता है, एक गाथा बन जाता है और नवीनताओं की वास्तविकता बन जाता है। संस्था से जो रिश्तों की डोर बंधी थी, अब उसके खुलने का समय आया है। जिस काम से नाम हुआ, उस काम से अब विराम का समय आया है, आराम का समय आया है। लास्ट में महोदय जी, तमन्नाओं से बड़ी हो जिंदगी आपकी, तमन्नाओं से बड़ी हो जिंदगी आपकी, खुशियों से भरा हुआ हो आपका हर पल। तमन्नाओं से बड़ी हो जिंदगी आपकी, खुशियों से भरा हुआ हो आपका हर पल। दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला कल। इस विद्यालय परिवार के हम सभी सदस्य यही शुभकामनाएं करते हैं आपके आने वाले जीवन के साथ। मीडिया के जितेंद्र बाबू को प्रणाम और इस मंच पे उपस्थित सभी शिक्षकगण को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सर के विदाई समारोह में एक शायरी बोलना चाहता हूँ। जो निराश क्या होना, उदास क्या होना, अरे निराश क्या होना, उदास क्या होना, फूलों की मुकद्दर है
एक ना एक दिन डाली से जुदा होगा। इसलिए सर से मैं निवेदन करूंगा, सर आप चिंतित मत होंगे और जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे। मेरा यही दिल से मैं चाहता हूँ सर से। सर का 17 साल तेलंगाना में पढ़ाए और 17 महीना खुशी बना। हम सर को अंदर से नहीं जानते थे, लेकिन सर जी मेरे स्कूल के आगे से प्रत्येक दिन, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, टाइम पर स्कूल आते थे और टाइम से जाते थे, और उस पर भी साइकिल से। सर का रिटायरमेंट का मुझे पता नहीं था। 3-4 दिन पहले सर मेरा स्कूल पहुंचे और इतना ही बोले, सर हमको 2 मिनट टाइम दीजिएगा। हम बोले आइए सर, आपको तो हम पहचानते हैं। बोले नहीं सर, मैं अब शिक्षक नहीं हूँ, मैं 31/1/2025 को रिटायर हो गया। मैंने बोला सर आइए बैठिए। सर सभी बच्चे को बुलाए और चॉकलेट सभी बच्चे को 3-3, 4-4 बांटे। सोचा जाए तो सर 17 महीना इस स्कूल में रह के और बच्चों को कितना प्यार दिए होंगे। रिटायर में आदमी गम होता है, लेकिन सर को देखे जो पूरे जाजा पंचायत और सिकोना पंचायत में जितने भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालय के बच्चों को मुंह मीठा किए। मैं सर से निवेदन करूंगा, सर आप चिंतित न हो, आप जहाँ रहें खुश रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम मोहम्मद यासीन, मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्कर्ष मध्य विद्यालय सिकोना पूर्व कदवा।